क्वेश्चंस आए तो आग बंद करके एक ही चीज करना है, एक बार दोनों इक्वेशन को प्लस कर दो, एक बार दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, काम खत्म। भाई ने बोला करने का तो करने का। कहते हैं ना भाई, देखो लाइफ में किसी को भूलने का नहीं, क्योंकि जब आप किसी को भूल जाओगे ना कभी ना कभी इसकी जरूरत पड़ सकती है, समझ में, इसलिए भूलना नहीं है किसी को, काम हो गया भूल जाओ नहीं। ध्यान से देखो, एकदम प्यार से जी भर के देखो। तुझे देखा तो ये जाना। तो दोस्तों आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये नई जर्नी। मुझे लगता है कि आप लोगों का बहुत ज्यादा प्यार है, सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि गाइस बोर्ड एग्जाम मतलब गिरी ट्यूटोरियल, 10th का हो, 12th का हो, डिप्लोमा किसी का भी हो। और गाइस एक चीज और स्टार्टिंग में बता देना चाहता हूं, डिस्क्रिप्शन में आपसे रिलेटेड हमने स्पेशल टेलीग्राम बनाया है बोर्ड एग्जाम 2026 वाले बच्चों के लिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो नोट्स है ये आप सभी को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिससे आप चीजों को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लोगे। एंड गाइस साइंस की भी चीजें स्टार्ट होने वाली है, बाकी सब्जेक्ट का भी स्टार्ट होगा। एंड दूसरी बात गाइस, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट पहले से भी बना हुआ है, तो आप ऑलरेडी जाके पहले की भी सभी चीजों को देख सकते हो, अगर आपको आगे की चीजें पढ़नी है, क्योंकि सिलेबस तो चेंज हुआ नहीं है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड इस वीडियो पे टारगेट लाइक मैं रखता हूं 500। मुझे लगता है अपने प्रदीप सर के मोटिवेशन के लिए जरूर करोगे, एंड जो नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो गाइज, मैं पहले क्वेश्चन सबसे पहले लास्ट में करवाऊंगा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन से। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक चीज याद रखना, पहले मैं यहां क्वेश्चन लिख देता हूं एक बार, देन इसके बाद चीजें स्टार्ट करता हूं। क्या लिखा हुआ है, 3a प्लस 5b इक्वल टू 26, एंड देन सेकेंड क्या है, a प्लस 5b इक्वल 22। ये हो गया हमारा क्वेश्चन वन, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू। गाइस एक चीज याद रखना, सेम वेरिएबल, सेम कोएफिशिएंट, सेम साइन। अगर सेम सेम साइन है, या तो प्लस प्लस या तो माइनस माइनस, अगर सेम सेम साइन है तो इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करेंगे, और अगर वही प्लस माइनस अपोजिट साइन है तो इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये बातें दिमाग में रखना। तो देखो एक बार ध्यान से, यहां क्या है, जो सेम वेरिएबल उस पर ध्यान दो, सेम वेरिएबल, सेम कोएफिशिएंट, सेम साइन। अगर मैं ए को देखता हूं तो सेम वेरिएबल तो है बट कोएफिशिएंट सेम नहीं है, यहाँ 3 है या 1 है, तो यहाँ कुछ नहीं होने वाला भाई। इसको या तो मुझे सेम करना पड़ेगा, या तो मैं यहाँ 3 लाऊं, 3 ला सकता हूं पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके, बट मेरे पास सबसे अच्छा ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, सेम वेरिएबल, सेम कोएफिशिएंट, सेम साइन। बस हमें सेम साइन है, प्लस प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो मैं यहां लिखता हूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन। ओके, सेकेंड लिखने के टाइम जो छोटा है उसको पहले इक्वेशन में लिखो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। ओके, अब माइनस करते हैं हम। चलो, तो सबसे पहले बड़े वाले इक्वेशन को ऊपर लिखो, 3a प्लस 5b इक्वल टू 26 माइनस a प्लस 5b इक्वल 22 हो गया। एंड देन गाइस माइनस के टाइम ना एक लाइन का गैप करना है, ये बातें याद रखना, माइनस करने के टाइम एक लाइन का गैप करना, जिससे आप चीजें बहुत अच्छे से साइन को चेंज कर पाओगे। अंदर के सभी साइनों को चेंज कर दो, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, अगेन गाइस यहाँ प्लस है, इसका क्या हो जाएगा माइनस, 3a में से 1a गया तो 2a बचा। ओके, प्लस 5b माइनस 5b गए वो स्वाहा, 26 में से 22 को माइनस करेंगे तो गाइस बचेगा 4। हो गया, अब आगे, अब दोनों चैप्टर का नाम ही लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, मतलब दो वेरिएबल अपने को क्या करना है गाइस, फाइंड करना है। अब अगला, ये जो यहां में 2 मिला है, 2a इक्वल टू 4, ये देखो ये वाला, अब ये 2 और a एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल की साइड आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो a इक्वल टू क्या हो गया, हो गया, a की वैल्यू मिल गई। अब गाइस हम क्या करेंगे, ए हमें मिल गया, अब सेकंड दूसरा वेरिएबल भी अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। अब हम लिखेंगे पुट ए इक्वल टू 2, किसी भी इक्वेशन में पुट करो, फर्स्ट में करो, सेकंड में करो, आपको बी मिल जाएगा। दोनों वेरिएबल अपने को फाइंड करना है, आप जैसे मर्जी करे वैसे कर सकते हो। तो पुट ए इक्वल टू 2 इन इक्वेशन किस में पुट करें, चलो सेकंड छोटा दिख रहा है उसमें कर देते हैं, पुट ए इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड क्या है दोस्तों, a प्लस 5b इक्वल 22। अब इसके अंदर a के जगह पे 2 पुट करना है, तो a के जगह पे 2 रखा, प्लस 5b इक्वल टू 22।
अब +5 इक्वल किस साइड जाएगा तो क्या होगा -5, सॉरी +2 इक्वल किस साइड आएगा तो -2 हो जाएगा। अब देखो 22 - 2 कितना हो जाएगा 20। अब ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, इक्वल की साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 20/5। अब गाइस बस इसको डिवाइड करो, चलो b इक्वल टू 20/5, 5 was the 5, 5 4 the 20, then b इक्वल टू 4। तो गाइस दोनों इक्वेशन हमें मिल गया। अब यहां लिख दो एक प्यारी सी लाइन, सबसे पहले a का लिखो देन b का लिखो। a की वैल्यू कितनी है 2,4 is the solution of the given equation। ओके हो गया, काम खत्म। अब फटाक से हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, अब कलर थोड़ा चेंज करते हैं, नया क्वेश्चन नया कलर। गाइस क्या लिखा हुआ है, मैं यहाँ ऐसे ड्रॉ भी कर दूं जिससे चीजें बहुत सही रहेगी, लिमिटेड रहेगी कि मुझे कितने में लिखना है। x + 7y = 10, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकेंड गाइस 3x - 2y = 7, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब सेम गाइस सेम वेरिएबल चेक करो किधर है, सेम वेरिएबल यहां भी है, बट यहाँ कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ कितना है 1 है, तो यहाँ भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है। यहाँ भी चेक करो, यहाँ भी चेक करो, y है तो सेम वेरिएबल नहीं है। एंड सेम गाइस कोएफिशिएंट भी सेम नहीं है, तो हमें किसी न किसी एक कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। दोनों में नहीं है तो भाई अपने पास ऑप्शन बचता ही नहीं है, अपने को किसी न किसी एक को सेम करना पड़ेगा। तो अपने लिए ज्यादा आसान क्या है, यहाँ 3 है, अगर यहाँ देखो 7 के टेबल में 2 भी नहीं आता और 2 के टेबल में 7 भी नहीं आता, तो इसको 2 बार अगर मुझे इसको सेम करना पड़ेगा तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 को 7 से, जो कि बहुत ज्यादा टेंशन है 2 बार क्यों मल्टीप्लाई करने का, जब अपने पास एक सिंपल सा तरीका है कि अगर यहाँ 3 है तो यहां भी अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, 3 1 जा 3, ओके 3 से मल्टीप्लाई करूं तो यहां भी सेम हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां लिखता हूं मैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3। ओके क्यों 3 से किया बता चुका हूं, क्योंकि यहां 3 है तो यहां भी 3 चाहिए। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, चलो 3 से 3 1 जा 3, 7 3 जा 21 एंड 10 3 जा 30, इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके और ये सेम तो वैसे ही। अब देखो इससे ये तो इसको हमने मॉडिफाई कर दिया, याद रखो इसको भूल जाओ अभी कुछ टाइम के लिए, हमने इसको मॉडिफाई कर दिया। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन पे बस ध्यान देना, सेम वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट, साइन भी सेम है। जब भी साइन सेम होता है तो इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हम यहां लिखेंगे एडिंग, अरे माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं, एडिंग थोड़ी करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड, जो छोटा है स्टेट, देखो ये 7 है तो इक्वेशन में जब आप स्टेटमेंट फॉर्म में लिख रहे हैं तो छोटे को पहले लिखो बड़े को बाद में, बट सॉल्व करने के टाइम जो बड़ा है उसको ऊपर और जो छोटा है उसको नीचे, ऐसे करोगे ना तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये चीज को फॉलो करोगे तो बहुत सारी चीज बहुत आसान हो जाएगी। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड। ओके तो चलो करते हैं। अब बड़ू वाला इक्वेशन ऊपर रखो, 2x + 21y 30 हो गया, और छोटू वाला इक्वेशन नीचे 3x - 2y = 7। इक्वेशंस को क्या करना, माइनस माइनस जब भी करते हैं अंदर के सब साइन चेंज, देखो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, +3x - 3x गए हो, प्लस 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 21 में से 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 23y। सेम गाइस प्लस माइनस माइनस, 30 में से 7 माइनस हुआ तो 23 बचा। अब इसको अलग, चलो अब यह है 23y विच इज इक्वल टू 23, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, इक्वल के इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा। 23 1 जा 23, 23 1 जा 23, तो y इक्वल टू कितना आ गया इस 1। अब तो y 1 मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, 2 वेरिएबल है ना, तो y को किसी में भी जिसमें मर्जी करे, जिसको हम भूल गए थे ना भाई,
देखो लाइफ में किसी को भूलने का नहीं, क्योंकि जब आप किसी को भूल जाओगे ना कभी इसकी जरूरत पड़ सकती है, समझ में, इसलिए भूलना नहीं है किसी को, काम हो गया भूल जाओ नहीं। तो ये जिसको हम भूल गए थे वो सबसे छोटा इक्वेशन है, तो अगर उसको, क्योंकि इसमें भी सेकंड और थर्ड में करोगे तो भी आपका आंसर आएगा, बट कंपेयर टू फर्स्ट इक्वेशन आपके लिए चीजें ज्यादा आसान थोड़ी सी हो जाएगी। तो हम लिखते हैं पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है दोस्तों, देखो ध्यान से, x प्लस 7y इक्वल टू 10। ओके, अब x प्लस y की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1 मैंने रख दिया। अब देखो 7 × 1 = 7 इक्वल टू 10। अब +7 इक्वल किस साइड जाएगा तो क्या होगा, -7। अब 10 में से 7 माइनस करो, कितना बचेगा, 3। तो हो गया आंसर। अब यहां हम लिखते हैं प्यारा सा एकदम स्टेटमेंट, वही वाला, x वाला सबसे पहले लिखो 3 एंड y वाला इसके बाद में, 3 and 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत दुलारा है और मजेदार है। अब देखो पहले इक्वेशन में लिख देता हूं, 2x - 3y इक्वल टू 9, ये होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकेंड इक्वेशन क्या है दोस्तों, 2x + y इक्वल टू 13, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करो, अब सेम वही कहानी फिर से दोहराई जाएगी, सेम वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट। ओके, यहां तो कुछ करना भी नहीं। अगर आपको पसंद नहीं सर, मेरे को x तो पसंद ही नहीं है सर, मेरे को x से नफरत है सर, मुझे y चाहिए, तो भाई अगर y को आपको सेम करना है तो यहां भी 3 है, यहां भी 3 चाहिए, तो पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट भाई क्यों कर रहे हो, देखो ना, सेम वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट सेम साइन है, तो इक्वेशंस को क्या करना, माइनस। तो चलो माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ओके, देन अब बड़ू को सॉल्व करने के टाइम बड़ू वाले इक्वेशन को ऊपर, 2x + y इक्वल टू 13, ऐसा करने पे आपका थोड़ा इक्वेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। 2x - 3y इक्वल टू 9, और जब भी माइनस करते हैं तो अंदर के सभी साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब +2x - 2x गए हो, प्लस 3 और 1 प्लस करो, कितना हो जाएगा, 4y, एंड प्लस माइनस माइनस, 13 में से 9 माइनस हुआ तो क्या बचा, 4 बचा। ओके, अब चलो इसको करते हैं हम सॉल्व। क्या है दोस्तों, 4y इक्वल टू 4, और 4 और y इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल क्या कि इससे डिवाइड हो जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। y इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। डन। इसके बाद दोस्तों अब क्या करेंगे, y की वैल्यू मिल चुकी है, अब किसकी वैल्यू निकालनी है, अब x की वैल्यू निकालनी है। देन पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, जिसमें मर्जी करे, फर्स्ट सेकंड जिसमें मर्जी करे, सेकंड में पुट कर देते हैं, प्लस है, अच्छा लग रहा है, जोड़ना अच्छा लगता है। पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकंड। ओके, तो चलो अभी ये कलर लेके पुट करते हैं, 2x + y इक्वल टू 13। ओके, 2x, y की वैल्यू कितनी है, 1, नंबर्स के साथ, तो +1 है, इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, 13 - 1, प्लस माइनस, -13 में से 1 गया, 12, एंड दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड आके डिवाइड, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, तो x इक्वल टू 6। एंड देन जो स्टेटमेंट मैंने बोला वही स्टेटमेंट फिर से क्या करना है, दोहरा देना है आपको। सबसे पहले x 6 एंड देन y इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा, क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं हम। क्या है इक्वेशन, 5m - 3n इक्वल टू 19, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
देन इसके बाद गाइस इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, m माइनस 6n इक्वल टू -7, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को एकदम ध्यान से देखो, एकदम प्यार से, जितने ध्यान से देख सकते हो। सेम वेरिएबल बट कोएफिशिएंट सेम नहीं है, सेम वेरिएबल बट कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो यहां कंडीशन है कि भाई दोनों ही सेम नहीं है, किसी ना किसी एक को सेम करना है। जिसको मर्जी करे उसको सेम करो, जिसको मर्जी करे। अरे सर अगर यहां डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां से 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 सा क्या हो जाएगा 6, तो ये दोनों सेम हो जाएगा। और अगर यहां 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी सेम हो जाएगा। ओके, यहां देखो, यहां 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 1 सा 5 सेम हो जाएगा। तो आप जो भी चाहो वो कर सकते हो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो मैं इसको सेम करता हूं, यहां क्या करता हूं पता है, 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 से। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, इसको 2 से, 5 2 सा 10, 5 2 सा 10, देन इसके बाद फिर से 2, 3 2 सा 6, देन इसको भी 2 से, 19 2 सा 38। देन इसके बाद गाइस देखो, इसको अभी आपने मॉडिफाई किया तो इसको भूल जाओ, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन से आपको मतलब है। फिर ध्यान दो, सेम वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट, बस साइन भी क्या है सेम। जब साइन सेम होता है तो इक्वेशंस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो वही चीजें लिखेंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड, इसको थर्ड दे दो, सेकेंड फ्रॉम थर्ड। सॉल्व करने के टाइम बड़ा वाला इक्वेशन ऊपर, 10m माइनस 6n विच इज इक्वल टू 38, ये आ गया माइनस, अब ये वाला इक्वेशन m माइनस 6n इक्वल -7। जब भी माइनस करते हो तो एक लाइन का गैप करो। अब देखो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, एंड माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, हो गया। 10m में से 1m गया तो 9m बचा। अब देखो ये प्लस और माइनस, 6n माइनस 6 और प्लस 6n, माइनस 6n प्लस 6n गए हो, अपोजिट है ना, नीचे वाले पे ध्यान देना। अब प्लस प्लस प्लस, 38 में 7 अपने को क्या करना पड़ेगा, प्लस 38 में 2 प्लस करो 40 हो जाएगा, 40 में 5 प्लस करो 45 हो जाएगा, हो गया। अब गाइस m की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। 9m विच इज इक्वल टू 45। अब 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड आके डिवाइड, 9 5 45, हो गया, हो गया। देखो m की वैल्यू भी आ गई, अब n की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। पुट m इक्वल टू 5 इन इक्वेशन कौन सा इक्वेशन, दोनों इक्वेशन। तो भाई जो भी छोटू सा इक्वेशन लगे उसको चेंज कर दो, इसमें कर देते हैं ना सेकंड में। पुट m इक्वल टू 5 इन इक्वेशन सेकंड, m माइनस 6n इक्वल -7। m के जगह 5 रखना है, 5 रख दिया। अब देखो नंबर्स के पास नंबर को लेके आओ, +5 इक्वल क्यू साइड गया तो +5 इक्वल क्यू साइड गया तो -5 हो गया, हो गया। देन इसके बाद -6n माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा -12, दोनों साइड से 0 0 हो गया, कैंसल, अरे सॉरी माइनस माइनस कैंसल, 6n 12। अब देखो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, इक्वल की साइड आके डिवाइड हो जाएगा, 12/6, तो 6 1 सा 6, 6 2 सा 12, तो n इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया तो गाइस दोनों मिलके आप सेम वही चीजें लिखना है अपने को। m की वैल्यू लिखो, m की वैल्यू कितनी है 5, n की वैल्यू कितनी है 2, इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो देखो कौन है वो, x प्लस 2y इक्वल टू -3। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन गाइस सेकंड इक्वेशन x प्लस 5y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ध्यान दो, फिर से वही कहानी, सेम वेरिएबल बट कोएफिशिएंट सेम नहीं है, सेम वेरिएबल बट कोएफिशिएंट सेम नहीं है। अगर मुझे इसको सेम करना है तो 5 के टेबल में 2 भी नहीं आता, 2 के टेबल में 5 भी नहीं आता। तो अगर मुझे मेरा मन करे कि सर मुझे x पसंद ही नहीं है सर,
x नहीं अच्छा लगता है सर, मेरे को y अच्छा लगता है। अगर y को सेम करना तो कैसे करना पड़ेगा, 5 को 2 के साथ एंड 2 को 5 के साथ। 5 को 2 से करेंगे तो 5 2 जा 10 एंड 2 को 5 से करेंगे तो 2 5 जा 10, दोनों जगह से मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से ये वाले पूरे इक्वेशन को 5 से और ये वाले पूरे इक्वेशन को 2 से करना पड़ेगा, तो जाके यहाँ सेम होगा। बट क्यों करने का, आसान है ना भाई। यहाँ अगर यहाँ अपने को 5 कोई एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम चाहिए तो सिंपल सी बात है, यहाँ भी क्या करो, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करो, एक तो सेम हो जाएगा ना। तो इसीलिए लिखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, सेकंड की बात करो, यहाँ 5 तो यहाँ भी 5 चाहिए। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय 5, चलो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5x 5 देन 5 5 25 एंड 5 4 20, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमने इसको मॉडिफाई, मतलब ये वाला इसको मॉडिफाई किया है, इसको मॉडिफाई किया है, तो इसको भूल जाओ, इस पे और इस पे ध्यान देना। अब ये दोनों इक्वेशन जो मिला है, सेम वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट सेम साइन, जब भी ऐसा होता है तो इक्वेशंस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो चलो करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, ओके, फर्स्ट फ्रॉम थर्ड। फिर सॉल्व करने के टाइम बड़ू वाला ऊपर छोटू वाला नीचे, तो बड़ू वाला ये है तो उसको ऊपर लिखो, 5x प्लस 25y इक्वल टू 20 एंड छोटू वाला नीचे 5x प्लस 2y इक्वल टू -3। सेम चीज गाइस, सेम साइन है, प्लस प्लस है, सेम साइन है, तो माइनस करना पड़ेगा। इक्वेशंस का जो अंदर के सभी साइन है वो चेंज हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, प्लस 5x माइनस 5x गए हो, प्लस माइनस -25 में से 2 गया तो 23y। ओके, अब प्लस 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 20 में 3 प्लस किया तो 23 हो गया। ओके, अब देखो 23y विच इज इक्वल टू 23y। अब ये कैंसिल करो, y इक्वल टू कितना आ गया, 1, y इक्वल टू 1। तो पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में, जो भी मर्जी करे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जिसको भूल गए तो उसमें भी करो। पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड, जिसमें भी करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, x प्लस 5y इक्वल टू 4। अब y इक्वल टू कितना है, 1 है, तो y के जगह पे 1 रख दो। 5 1 जा 5, अब प्लस 5 इक्वल के साइड जाएगा तो -5 हो जाएगा। ओके, प्लस 5 इक्वल के गया तो -5, प्लस माइनस माइनस 4 में 5 में से 4 गया तो 1 बचा, बिगर नंबर को माइनस का साइन है। ओके, अब गाइस यहां अगर हम ध्यान देते हैं तो -1 और 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सबसे पहले x लिखो देन y लिखो और फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बहुत ध्यान से देखो, एकदम प्यार से जी भर के देखो। चलो क्या लिखा हुआ है, 1/3x। ऐसे क्वेश्चन से बहुत सारे बच्चे डरते हैं। 10/3, ये फर्स्ट इक्वेशन, देन सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 1/4y इक्वल टू 11/4, ये हो गया सेकेंड। ओके, अब गाइस क्या करना है पता है, ऐसा कभी भी आपको डिनोमिनेटर में नंबर दिखाई दे रहा है और आपको इसको लीनियर, पहले सबसे पहले लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में जनरेट करना है। बहुत सारे, मैं चाहूं तो मैं ऐसे भी सॉल्व करके आपको बता सकता हूं, बट गाइस एक सिंपल तरीका ढूंढेंगे जिससे आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जो भी डिनोमिनेटर में जो भी नंबर दिखाई दे रहा है और जो भी सबसे बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है, पहले इक्वेशन की बात करेंगे, पहला इक्वेशन, हाँ ये वाला, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर तो 3 दिखाई दे रहा है ना, तो वो डिवाइड में है, तो उसको हटाने के लिए, जैसे सांप बोलते हैं ना, सांप को मारने के लिए सांप, ऐसे कुछ कहावत है ना, किसको किसी से मारा जाता है, लोहा लोहा ही को काटता है, ऐसा कुछ कहावत है। तो कहने का मतलब वही है कि अगर 3 है डिवाइड में तो इसको मारना है तो हमें इसी से इसी को मारना है, बट डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई से मारो। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट, पहला वाला फर्स्ट बाय 3, डिवाइड में 3 है, इसको हटाना है तो इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, पहला वाला 3 और 1/3x कर दिया,
प्लस देखो यहाँ मल्टीप्लाई किया, ये वाले पार्ट में मल्टीप्लाई किया, अब ये वाले पार्ट पे मल्टीप्लाई करना है, वी वाई हो गया इक्वल टू यहाँ क्या है 10/3 है ना, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना। 3 3 क्या हो गया कैंसल, यहाँ 3 3 हो गया कैंसल, 1x x प्लस 3y इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब सेम काम गाइस यहाँ आप ऐसा करो, 4 वाला ये पूरे इक्वेशन से 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 4 को हमें हटाना है, तो पूरे इक्वेशन को डिवाइड में 4 इसको हटाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करो। पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 हो जाएगा, 8x। यहां 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ओनली 1y बचेगा, y 1 y। ओके, यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 4 कैंसिल, ओनली क्या बचेगा 11 बचेगा, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब चीजें बहुत आसान हो गई है, बहुत ज्यादा आसान हो गई है। देखो ध्यान से देखो गाइस, ये देखो सेम वेरिएबल कोएफिशिएंट सेम नहीं है, सेम वेरिएबल कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो किसी एक को सेम करना है। अगर यहाँ 8 है तो यहाँ भी अगर मुझे 8 चाहिए तो पूरे इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ 3 है, अगर मुझे यहाँ भी 3 चाहिए तो पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। चलो भाई मैं इसको सेम कर देता हूँ, यहाँ 8 है तो यहाँ मुझे 8 चाहिए, किसी एक को तो सेम करना है, तो पूरे इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 8 से। आप y को भी कर सकते हो, पर यहाँ मुझे x ज्यादा पसंद है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड, थर्ड ये मल्टीप्लाई, देखो ये थर्ड वाले को यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 चाहिए, तो पूरे इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाय 8 से करो। चलो 8 8x, 8 3 24, then 8 10 80, 8 10 80 हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। ओके, अब गाइस हमारे काम का कौन सा है, देखो ये वाले को तो हमने मॉडिफाई किया तो इसको भूल जाओ, तो हमारे काम का ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इस पे ध्यान देना है। तो सेम वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट और साइन भी सेम है, प्लस प्लस है, तो इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, इक्वेशंस को माइनस करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन छोटू सा ये है तो इसको पहले लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम फिफ्थ। ओके, अब गाइस बड़ा वाला लिखने के टाइम ऊपर लिखो 8x प्लस 24y विच इज इक्वल टू 80 माइनस ये 8x प्लस y इक्वल टू 11। जब भी माइनस करते हैं तो साइन चेंज, प्लस का माइनस, यहां भी प्लस है तो माइनस, प्लस 8x माइनस 8x गए, प्लस माइनस 24y में से 1y गया तो 23y बचा, प्लस माइनस 80 में से 11 अगर माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 80 में से 10 माइनस करो 70 बचेगा, 1 माइनस करो 69 बचेगा। ओके, अब गाइस आगे का वही प्रोसेस है। अरे आप लोगों को मैं होमवर्क भी देने वाला हूं, याद रखो 23y इक्वल टू 69। ओके, अब 23 को डिवाइड करो 69 से, 23 was 23, 23 3 is 69 होता है, y इक्वल टू 3 आ गया। तो दोस्तों ये तो मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, y मिल गया, अब हमें x चाहिए, x फाइंड करो, पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन कौन सी इक्वेशन, जिसमें मर्जी करे, जो सबसे सिंपल लगे, या तो जिसको भूल गए तो उसमें पुट करो। चलो इसको भूल गए थे, इसमें लिखते पुट y इक्वल टू 3 इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y इक्वल 10, x प्लस y के जगह पे कितना है 3, अब देखो 3 3 सा 9, अब प्लस 10 इक्वल के साइड आएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, और 10 में से 9 माइनस हुआ तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो वैसे दोनों चीजें आ गई। अब बस लास्ट में याद रखना x और y की वैल्यू लिखनी, जैसे मैंने x का सबसे पहले 1 एंड y का कितना है दोस्तों 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन।
ओके, तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा मुझे कंजूसी दिखानी पड़ेगी क्योंकि ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और बहुत प्यारा है भाई। मैं बोल रहा हूँ ना, ये बहुत अच्छे मार्क्स देके जाता है, बहुत अच्छे खासे मार्क्स देके जाते हैं, तो एकदम ध्यान से देखो। सबसे पहली बात तो ये जो हमें इक्वेशन लिखा हुआ है इसके अंदर कुछ तो क्रॉस रिलेशन दिया हुआ है। जो x का कोएफिशिएंट है वो दूसरे वाले में y का कोएफिशिएंट है, एंड जो y का यहाँ है वो यहाँ x का है। तो जब भी ऐसे क्रॉस रिलेशन वाले क्वेश्चंस आए तो आंख बंद करके एक ही चीज करना है, एक बार दोनों इक्वेशन को प्लस कर दो, एक बार दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, काम खत्म। ओके, एक बार प्लस कर दो, एक बार दोनों को क्या करो, माइनस कर दो। तो चलो एक बार प्लस कर देते हैं। सबसे पहले पहले इक्वेशन में लिख देता हूं 99x प्लस 101y विच इज इक्वल टू 499। ये होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकंड इक्वेशन क्या है, 101x प्लस 99y विच इज इक्वल टू 501, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करो और एक बार सबट्रैक्ट करो। तो सबसे पहले ऐड कर देते हैं, अगर माइनस करोगे तो भी चलेगा, आपका जो मर्जी करे पहले वो कर सकते हो, पर करना दोनों ही है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड करो। चलो ऐड करो। ऐड करने में कोई टेंशन नहीं, किसी को भी ऊपर नीचे रख सकते हो, ऐड ही करना है ना भाई। ऐसे भी ऐड हो सकता है मेरे दोस्त। 101x 99y इक्वल टू 501। ऐड में कोई टेंशन नहीं है, साइन वही, कोई चेंज नहीं करना है। तो 99x प्लस 101 कितना होगा, 200x हो गया। ये भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस, फिर से अगेन 101 प्लस 99 कितना होगा, 200y। इसको भी प्लस करो, 499 501 कितना होगा, 1000। ओके, हो गया। अब गाइस आपके 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ना जिसके अंदर क्रॉस रिलेशन दिखाई दे, उसके अंदर ज्यादातर बार चीजें आपको यही मिलेगी। जो भी यहाँ कोएफिशिएंट होगा वही कोएफिशिएंट से पूरे इक्वेशन को क्या करना, डिवाइड कर देना। क्योंकि अब ये मल्टीप्लाई में ना, जब डिवाइड में था तो हटाने के लिए मल्टीप्लाई करते थे, और जब मल्टीप्लाई में होता तो उसी को डिवाइड से हम क्या करें, डिवाइड कर देंगे तो चीजें हट जाएगी। बस उल्टा करना, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड। तो देखो यहाँ 200 है, इक्वेशन को मुझे और छोटू सा करना है, तो मैं क्या करता हूं, ये पूरे इक्वेशन को 200 से डिवाइड करता हूं, तो जैसे इक्वेशन छोटा हो जाएगा। ऐसा रखोगे तो भी चलेगा, बट गाइस छोटा हो जाएगा तो सॉल्व करने में और मजा आएगा। तो इक्वेशन नंबर इसको दे देता हूं मैं थर्ड। ओके, तो डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाय 200। ओके, 200 मल्टीप्लाई में था, इसी को हटाने के लिए 200 से डिवाइड किया। तो 200 ऊपर है, 200 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो कैंसिल करके क्या बचेगा, ओनली x बचेगा, x। सेम गाइस 200 से डिवाइड किया तो बस ओनली y बचेगा। 1000 को 200 से डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा, ये देखो 1000 डिवाइड बाय 200, 0 0 गए, 2 1 2, 2 5 10, तो 5 बचा। ओके, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। ओके, तो अब इस पे आपको ज्यादा अच्छा ध्यान देना है। प्लस करके हमें ये इक्वेशन मिल गया, ये वाला। ओके, इसको एकदम ध्यान से देखते रहना है। अब चलते हैं हम लोग, यही दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे। अब ये वाला छोटू है, लिखने के टाइम छोटू को पहले सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ओके, लिख दिया। बट सॉल्व करने के टाइम बड़ू को ऊपर, बड़ा वाला ऊपर। ऐसा करोगे तो थोड़ा साइन का कंफ्यूजन नहीं होगा भाई, ये थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी चॉइस मर्जी आपकी। अब ये बड़ू वाला ऊपर लिखा, छोटू वाला नीचे लिख दो। माइनस 99x प्लस 101y 499। अब जब भी माइनस करते हैं तो साइन अंदर का चेंज हो गया, चेंज। 101 में से 99 हटाएंगे तो कितना होगा, ओनली 2x। प्लस माइनस, देखो ये प्लस माइनस माइनस होगा, बिगर नंबर का साइन प्लस है तो प्लस रख दिया। प्लस माइनस माइनस अगेन माइनस, 101 में से 99 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2। और बिगर नंबर को माइनस का साइन है। सेम गाइस, प्लस माइनस माइनस, 501 में से 499 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस है एंड बिगर नंबर को प्लस का साइन है। सेम, अब देखो क्या करना है, फोर्थ इक्वेशन है, ये फिफ्थ ले लो। फिर से ये इक्वेशन को छोटू करने के लिए 2 मल्टीप्लाई में है,
डिवाइड कर दो। ये ऐसे क्वेश्चन में ना जिसमें एक बार प्लस एक बार माइनस हो रहा है ना, इसमें ऐसा ही होगा। जैसे यहाँ 200 से यहाँ 2 से हो जाएगा, इक्वेशन छोटा हो जाएगा, चीजें बहुत आसान हो जाएगी। नहीं तो आप ऐसा करोगे तो भी आंसर आएगा, पर बहुत बड़ा हो जाएगा। अब करेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 5 बाय 2, डिवाइड करो 2 से। यहाँ 2 से 2 को डिवाइड किया तो कैंसिल हो गया, ओनली x बचा। यहाँ को 2 को 2 से डिवाइड किया तो y बचा। यहाँ 2 को 2 से डिवाइड किया तो ओनली 1 बचा। ये देखो 2 से डिवाइड किया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर, ये वाला बॉक्स में एकदम अच्छे से बना दो जिससे आप ध्यान दोगे, दोनों बॉक्स, इक्वेशन नंबर 6। ओके, अब गाइस ये दोनों जो इक्वेशन बन गया ना, ये वाला और ये वाला, अब इसको सॉल्व करना है। एक बार हमने प्लस किया उससे एक इक्वेशन बना, एक बार हमने माइनस किया उससे इक्वेशन बना। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो भाई, और एग्जाम में बहुत सारे बच्चे, पता नहीं ये क्वेश्चन से क्यों डरते हैं, मुझे नहीं पता है, बहुत मजेदार आता है ये क्वेश्चन। अब देखो, आप दोनों वेरिएबल को देखो, सेम वेरिएबल, कोएफिशिएंट भी सेम है 1 और 1, तो आप इसको भी देख सकते हो। अगर इसको देखोगे सेम वेरिएबल, यहां भी 1 है, 1 सेम कोएफिशिएंट, साइन भी सेम है। अगर x को देखते हो तो इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि सेम वेरिएबल सेम साइन, तो क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। पर मैं y को देखता हूं ना, यहां y और मजेदार है, सेम वेरिएबल अपोजिट साइन, कोएफिशिएंट भी सेम है 1 1, कुछ करने की जरूरत है, यहां भी 1 है वहां भी 1 है, सेम वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट एंड अपोजिट साइन। जब भी अपोजिट साइन होता है इक्वेशंस को ऐड करते हैं, तो मैं y को देख के करता हूं, तो एडिंग इक्वेशन 4th एंड 6। ओके, अब चलो ऐड कर दो, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 5, ऐड करो मेरे दोस्त, ऐड x माइनस वाई इक्वल टू 1x 2x प्लस वाई माइनस वाई गए हो, 5 और 1 कितना हो गया 6। ओके, अब 2x इक्वल टू 6, x 2 मल्टीप्लाई है, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 3 जा 6, तो x इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। अब गाइस x तो हमें मिल गया, अब क्या निकालना है, y निकालना है, जिसमें मर्जी करे उसमें पुट करो, तो पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, जिसमें मर्जी करे, ये छोटू में पुट कर दो ना, किसी में आसानी से हो जाएगा। पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4, कितना है x प्लस वाई इक्वल टू 5। ओके, x की जगह पे 3 रखा, 3 इक्वल के सट गया, 3 इक्वल के सट गया तो प्लस 3, इक्वल के सट गया तो माइनस 3 हो गया। ये क्या हो गया, प्लस माइनस 3, कितना बचेगा 2। अब देखो ध्यान से, दो चीजें, x के जगह पे 3 आ गया है एंड y के जगह पे 2 आ गया, इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो गाइस फटाक से ले लो इसका स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो भाई अगला क्वेश्चन, और देखा जाए वैसे तो हमें एक स्टार्टिंग का क्वेश्चन करवाना है, बट गाइस इस वाइज ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो चलो 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 चलो, 49x माइनस 57y इक्वल 172, इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हो गया। देन इसके बाद गाइस दूसरा वाला क्या है, 57x माइनस 49y विच इज इक्वल टू 52, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब गाइस अगर हम ध्यान देते हैं तो फिर से गाइस वही कहानी, क्रॉस रिलेशन सेम है, इसका कोएफिशिएंट इसका y का कोएफिशिएंट, इसका y का कोएफिशिएंट इसका x का कोएफिशिएंट सेम है। जब भी कभी ऐसा हो तो एक बार ऐड करो और एक बार सब्ट्रैक्ट करो। तो चलो सबसे पहले ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, ऐड करो, चलो ऐड कर दो, ऐड करो चलो फटक से, 49x माइनस 57y इक्वल टू 172 प्लस 57x माइनस 49y इक्वल टू 252। ऐड करना है, तो देखो 9 और 7 16 हो गया, तो इसका 6 एंड 1 कैरी 5 और 9 110 हो गया 106। अब देखो माइनस माइनस प्लस और माइनस का साइन सेम गाइस,
यही सेम वही होगा, वही प्लस करके होगा, 9 और 7 16 होगा, फिर 5 और 10 हो जाएगा, और ये हो गया 5। अगेन गाइस प्लस करो, 2 2 कितना हो गया 4, 7 में 2 प्लस करो 10, 7 में 3 हमारा 10 और 2 12, देन 2 3 4 1 कैरी हो गया। अब ये पूरे इक्वेशन को हमें क्या करना है, देखो वो यहाँ 106 से बताया था ना मैंने, पूरे इक्वेशन को 106 से क्या करो, डिवाइड कर दो, इसको दे दो थर्ड इक्वेशन। तो डिवाइडिंग, क्योंकि मल्टीप्लाई में 106 है, इसको हटाने के लिए इसी से डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाय 106, पूरे को 106, इसको 106 मल्टीप्लाई में इसी से इसको डिवाइड कर दो। अब मैं क्या ही करके दिखाऊं, अब तो मैंने इसके पहले वाला क्वेश्चन दिखाया था, इसके पहले जो ये डायरेक्ट क्वेश्चन देखने आ रहा है प्लीज इसके पहले वाला देख ले, उसमें मैंने और डिटेल में बताया। तो 106 को 106 से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, सेम गाइस 106 को 106 से डिवाइड करेगा तो y बचेगा। 424 को 106 से अगर मैं डिवाइड करूँ, 6 का टेबल जिसको आता होगा ना उसको पता चल जाएगा, 6 4 24, मतलब कहने का मतलब 106 को अगर मैं 4 से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे ये नंबर मिलेगा, देख लेना। इसलिए 106 को 421 से डिवाइड किया, 424 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आएगा 4। ओके, एकदम सिंपल सा तरीका है। देखो गाइस तुम्हें ये क्वेश्चन में ना ऐसा ही नंबर होगा, ऐसा ही नंबर दिया होगा जो कंप्लीटली डिवाइड हो। तो 6 के टेबल में 24 कितने टाइम में जाता है, 4 टाइम में जाता है। तो देख लेना चेक करके, 106 को भी 4 से करोगे ना तो यही आएगा। बहुत सिंपल तरीका होता है, जिसको डिवाइड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है वो ये सब तरीके अपना सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में 10th स्टैंडर्ड के आपके लेवल पे ऐसा ही आने वाला है पक्का। फोर्थ हो गया। अब गाइस अगला, एक बार हमने प्लस कर दिया, अब एक बार माइनस कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। ओके चलो, तो 57x minus 49y which is equal to 252, माइनस करो फटक से, क्या है 49x minus 57y इक्वल टू 172। और जब भी माइनस करते हैं अंदर के सभी साइन चेंज, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। 57 में से 49 माइनस करेंगे तो 8x बचेगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस का साइन देखो, बिगर नंबर का प्लस, प्लस माइनस माइनस, 57 में से 49 माइनस करेंगे तो 8y बचेगा, और बिगर नंबर का साइन क्या है प्लस। ओके, इक्वल प्लस माइनस माइनस, 252 में से 172, 2 में से 2 या 0, देन इसका 15 में से 7 को माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। एंड यहाँ गाइस इसने 1 इसको कैरी दे दिया क्योंकि 5 था ना, तो 1 दे दिया, तो यहाँ 1 में से 1 गया था 0, 80 बचा, काम खत्म। अब गाइस फिर से वही कहानी, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। पूरे इक्वेशन को 8 है ना, 8 से क्या करो डिवाइड, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 5 बाय 8। ओके, 8 से डिवाइड करो, 8 को 8 से डिवाइड किया तो ओनली x बचा, 8 को 8 से डिवाइड किया तो y बचा, 80 को 8 से डिवाइड किया तो 10 बचा है, इक्वेशन नंबर 6। ओके, अब ये दे दो, ऐसा बना दो, ऐसा बना दो। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब दो, आपको दो दिखाई दे रहा है एंड हम दोनों को ध्यान देना है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब दोनों में सेम चेक करो, सेम वेरिएबल और आगे का कोएफिशिएंट भी सेम है एंड साइन भी सेम है। जब भी कभी ऐसा हो तो इक्वेशंस को क्या करने का, इक्वेशंस को माइनस करने का। बट y को देखो, y का भी सेम वेरिएबल है, सेम कोएफिशिएंट, बट साइन अपोजिट है। जब भी साइन अपोजिट होता है तो हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को ऐड करते हैं, ऐड प्लस करते हैं। तो मैं y को देखता हूं ना, ऐड करना जोड़ना ज्यादा आसान होता है और अच्छा भी होता है, समझ में आया? तो वेरिएबल सेम, कोएफिशिएंट यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, साइन अपोजिट है। साइन क्या अपोजिट है? तो चलो, तो हम लोग दो y को देख के ऐड ही कर देते हैं। भैया मैं लिख देता हूं, एडिंग इक्वेशन 4th and 6th। ओके, चलो ऐड करो, x प्लस वाई इक्वल टू 10, देन इसके बाद x माइनस वाई इक्वल टू 4।
1x 1x 2x प्लस वाई माइनस वाई गयो 10 और 4 14। ओके, अब देखो 2x इक्वल टू 14। अब तो आगे चीजें बहुत आसान, 2 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के साथ आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 2 7 14, x इक्वल टू 7 आ गया। फिर इसके बाद गए x मिल गया, अब y ढूंढो, पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन जिसमें मर्जी करे 6 में पुट कर दो, तो पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 6, तो x प्लस y इक्वल 10। ओके, अब x इक्वल टू कितना 7 है, यहाँ 7 रख दिया, तो प्लस 7 इक्वल की साइड जाएगा तो माइनस, प्लस 7 इक्वल की साइड जाएगा तो -7 हो जाएगा, एंड 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा। हो गया, कहानी खत्म। ओके, तो अब बढ़ते फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, लास्ट हमारे क्वेश्चन है, स्टार्टिंग है उसकी तरफ। ओके, तो गाइस इधर ध्यान दो अच्छे से। तो देखो गाइस, हमें ये एक्टिविटी बेस्ड टाइप क्वेश्चंस आता है, जिसको हमें उसी तरह से करना है, जिसने पूरा लास्ट तक देख लिया उसके लिए चीजें आसान हो जाएगी। देखो 5 और 2 प्लस है, तो 5 और 2 प्लस कर दो, 7x हो गया। ये कलर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, पर ब्लैक कलर ले लूंगा तो और अच्छा दिखेगा। तो प्लस है तो प्लस कर दो, 5 और 2 कितना 7x। ओके, प्लस 3 -3 गए हो, ये तो गए हो, ये तो चला गया। अब गए, अच्छा x लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो ओनली आप 7 लिखो, ये गड़बड़ मत करना, ये तो कैंसिल हो गया ना y वाला, तो x लिखा है तो ऑलरेडी आगे कोएफिशिएंट वाले लिखो 5 to 7। अब 12 में अगर मैं 9 प्लस करूँ तो कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। अब देखो गाइस, ओनली x चाहिए, तो वही सेम चीज ऐसा है, 7x इक्वल टू 21 ऐसा है ना, तो 7 कहाँ जाता है डिवाइड में, तो 21 ऊपर आ जाएगा और 7 डिवाइड में चला जाएगा ऐसा। तो x इक्वल टू कितना आ गया 3, x इक्वल टू 3 आ गया। देन इसके बाद गाइस, अब x की वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू जिसमें मर्जी करे। देखो ये वाला इक्वेशन जो दिखाई दे रहा है, ये वाला जो इक्वेशन दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसमें क्या करना है, क्या बताना है, बस बोलना 2 मिनट 5 मिनट, मतलब 5 मिनट बस। तो अब ये वाला जो है, ये वाला आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसमें उसने पुट किया, आप सेकंड में भी पुट कर सकते हो, पर जैसा दिया हमें वैसे ही करना है। तो 5 और x की वैल्यू कितनी है 3 रख दिया, 3 रख के दिखा दिया। अब गाइस देखो ध्यान से, 5 यहाँ 3y ऐसे का ऐसे ही बचा है, तो 3y ये है, ये 9 है, तो इसके साथ माइनस कौन हो रहा है, ये देखो ऐसा मैं लिखता हूँ, ये देखो 5 3 15, ऐसा मैं लिख के दिखा दो, 5 3 15 प्लस 3y इक्वल टू 9। एक्चुअल इक्वेशन ये है, पर अपने को नीचे क्या दिखाई दे रहा है, ओनली 3y दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये 3y, 9 इधर है, ये प्लस 15 इक्वल की साइड गया तो -15 हो गया, मतलब इधर क्या आएगा 15। अब देखो प्लस माइनस, -15 में से अगर मैं 9 माइनस करूं तो कितना बचेगा 6, एंड बिगर नंबर को माइनस का साइन इसलिए माइनस आ जाएगा। अब सेम गाइस वही चीज है, ये देखो y यहाँ ऐसा हो गया, 3y इक्वल टू -6 ऐसा हो गया, तो 3 कहाँ आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, ये देखो -6। अपने को बस जो पूछा है बस उतना ही लिखना है, अब डायरेक्ट आंसर पूछा, 3 1 3 3 6, ये हो गया -2। अब यहाँ x और y की दोनों की वैल्यू पूछी है, तो हम लिख देंगे x की वैल्यू, सबसे पहले x की वैल्यू कितनी दी है, हमने निकाला 3 एंड y की वैल्यू -2। सो गाइस मेरे ख्याल से जो चीजें मैंने बताई पूरी तरीके से हर क्वेश्चन हमने बहुत अच्छी तरीके से किया, एंड आगे के भी सभी चैप्टर देखने हैं तो सभी का जो लेक्चर का है, जो आगे का प्लेलिस्ट पूरा साइंस हर सब्जेक्ट मैं नीचे दे देता हूं, आप जाकर बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।